दोस्तों, जीवन में मौन रहना कई बार बहुत आवश्यक है। एक इंसान कितना बोलता है यह उतना मायने नहीं रखता। क्या बोलता है इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किस स्थिति में कैसे बात करता है यह ना सिर्फ उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है, बल्कि बहुत हद तक उसे सम्मान या अपमान का भागी भी बनाता है। जीवन में कई ऐसे दौर होते हैं जहां एक इंसान का मौन रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उस इंसान को ही क्षति पहुंचेगी। इन सब में भी जानने वाली बात यह है कि मौन रहना आपको एक बेहतर इंसान के रूप में दिखाता है, लेकिन इस बात से बहुत से लोग अनजान हैं कि कब एक इंसान को क्या बोलना चाहिए और शायद कैसे बोलना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार एक इंसान को चुप रहना चाहिए या फिर बोलना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे उन 5 परिस्थितियों के बारे में जहां एक इंसान को अपने बेहतरी के लिए चुप ही रहना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन 5 स्थितियों को जहां मनुष्य को चुप रहना चाहिए अथवा सोच समझकर ही बोलना चाहिए। परिस्थिति 5, जब किसी के यहां मातम का माहौल हो। वो लोग बड़े भद्दे और घटिया नजर आते हैं जो किसी इंसान के यहां मातम की घटना में भी बहुत फालतू बकते हैं, चाहे ये मातम दुश्मन के यहां ही क्यों ना हो। लेकिन जब भी आप किसी ऐसी घटना से टक्कर लें जहां पर या तो किसी की मृत्यु हुई है या कोई मातम पसरा है, वहां मौन ही रहना चाहिए। किसी के दुख की घड़ी में ज्यादा बोलना खराब कालों को भी आपकी तरफ आकर्षित कर सकता है और इसके साथ ही आप अपनी छवि बहुत खराब कर लेते हैं। किसी भी मातम की परिस्थिति में एक इंसान को सदैव मौन रहना चाहिए। परिस्थिति 4, जब आपके पास मामले की पर्याप्त जानकारी ना हो। बहसबाजी और लड़ाई झगड़ों में दोनों तरफ की बातें बरसती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी पर्याप्त जानकारी के उस मामले में कूद पड़ते हैं। ऐसे लोग कहीं के नहीं बचते। ऐसी स्थिति कई बार कहीं भी उत्पन्न हो जाती है, चाहे आपके मित्र का कोई निजी विवाद हो या फिर किसी मुद्दे पर अभियान चल रहा हो या किसी डॉक्यूमेंट्री या प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने को कहा जाए। हमेशा से कहा गया है कि जिस चीज की समझ नहीं है, उचित जानकारी नहीं है, उन पर कभी बयान नहीं देना चाहिए अथवा वहां मौन रहना चाहिए। स्थिति की गंभीरता को जानना और समझना चाहिए, फिर उस पर कुछ भी टिप्पणी देना चाहिए। यह आपको आपके निजी समस्याओं से भी बचाएगा और मूर्ख दिखने से भी। इसलिए जब कभी आपको चल रहे मामले की उचित जानकारी ना हो, उस वक्त मौन ही रहना चाहिए। परिस्थिति 3, जब आपके शब्द दूसरों को चोट पहुंचाते हो। दोस्तों, इस परिस्थिति में जहां लोग आपकी बातों से चिढ़ते हैं, वो हर्ट होते हैं, उन्हें आपकी बातें चुभती हैं, उन स्थिति में आपको एकदम से मौन रहना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुत कटु वचन बोलते हैं। उन्हें सिर्फ कड़वा बोलना ही आता है। वो कभी ऐसी बात ही नहीं कर सकते जिससे सकारात्मकता फैले और दूसरे खुश हों। उन्हें हमेशा ही कड़वा बोलना होता है। अगर आप कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे कोई दूसरा बंदा चुटिल हो जाता है, उसे बुरा लगता है, जहां आपके शब्द तीर बनकर किसी के सीने में चुभते हैं, तो उस वक्त आपको मौन रहना चाहिए। जहां आपके शब्द दूसरों को उदास करें, उन्हें निराश करें या आपके बोले हुए अल्फाज आपको ही बाद में अफसोस का भागी बनाए, तो उन स्थिति में चुप रहें। बिना किसी को चोट पहुंचाए या कटु वचन किए अगर आप अपनी बात का सिलसिला शुरू कर सकते हैं तो करें, अन्यथा मौन रहें, वरना यह आदत आपकी छवि और व्यक्तित्व दोनों को बहुत खराब कर देगा। परिस्थिति 2, जहां आपके शब्द की कद्र नहीं। जिस स्थिति में आपके शब्दों की, आपके विचारों की कद्र नहीं की जाती, वहां मौन रहें। कई लोग इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें सुनना कोई नहीं चाहता, बावजूद इसके वो बोलते हैं, बार बार अपनी राय देते हैं, बड़बड़ करते हैं। किसी भी शख्स को आपकी अहमियत तब पता चलेगी जब आप कुछ नहीं बोलेंगे। लोग सुनना ही उन्हें पसंद करते हैं जो कम शब्दों में ज्यादा हालातों को बयान कर दें। अगर किसी को आपकी सलाह नहीं चाहिए, आपको नहीं सुनना है, आपके शब्दों की जहां कोई कद्र नहीं,
कोई कीमत नहीं। वहां बोलकर खामखा आप अपना समय, मेहनत और छवि तीनों खराब कर रहे हैं। जो सुनना चाहिए उसे ही बोले, जो खुद आपके अल्फाजों की कद्र करे उसे ही केवल अपनी पेशकश बताओ। लेकिन जिस स्थान में आपका बोलना जरूरी नहीं है वहां मौन रहना ही उचित है। परिस्थिति 1, जब अपने पक्ष में लोग ना हो। एक ऐसी स्थिति होती है जहां अक्सर बहुत से लोग खिलाफ होते हैं। यहां बात झगड़े या हड़ताल या लड़ाई की नहीं हो रही है, बल्कि बात हो रही है जब आपको धीरे धीरे खुद ऐसा एहसास होने लगेगा कि दिल से कोई आपके साथ नहीं है। जैसे कोई इतना लगाव नहीं रखना चाहेगा या कोई आपसे उतना हिल मिल कर नहीं रहेगा। आपको खुद एहसास होने लगेगा कि सबके मन में आपके लिए अंदर से जहर है, और इस स्थिति में उन लोगों को संपर्क से दूर रखना ही चाहिए। बल्कि जब एक झुंड में आपसी बातचीत हो रही हो तो मजबूरन आपको वहां रुकना पड़ जाए तो उस समय शब्दों पर जरूर नियंत्रण रखें। अब क्योंकि लोग आपके पक्ष में नहीं है तो आपके एक सही शब्द का भी 10 गलत मतलब निकाला जा सकता है, और इस स्थिति में आप मुश्किल हालातों में भी फंस सकते हो। इसलिए ऐसे वक्त में चुप रहना ही बेहतर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 5 ऐसी परिस्थितियों का जिक्र किया जहां एक इंसान का मौन होना ही सर्वश्रेष्ठ है। मौन रहने से न केवल आप मानसिक तनाव से बचोगे बल्कि बहुत सारे लोगों के खराब नियत से भी बच जाओगे। हर वक्त मौन रहना भी सही नहीं है, लेकिन जिन परिस्थितियों का हमने अभी जिक्र किया इन परिस्थितियों में तो बेशक हर शख्स को मौन रहना चाहिए। यही उसके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों जुड़ने के लिए।